एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक स्टडी पीयूष में। और टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टपल्स इन पाइथन। ठीक है, तो व्हाट इज टपल्स एंड द टपल्स आर बेसिकली द टपल्स आर स्टैंडर्ड डेटा टाइप ऑफ पाइथन दैट कैन स्टोर अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज बिगिनिंग टू एनी टाइप हो गया, बिलोंगिंग टू एनी टाइप हो गया। द टपल्स आर डिपिक्ट थ्रू द पैरेंथेसिस, यानी टपल्स जो होते हैं वो पैरेंथिस के थ्रू ही डिपिक्ट्स होते हैं। जैसे इसके पहले हम लोगों ने देखा था, इसके पहले हम लोगों ने लिस्ट देखा था, तो लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट होता था और टपल्स में क्या होता है, टपल्स इन पाइथन ये कर्ली ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स बोला जाता है इसको, और राउंड ब्रैकेट्स के थ्रू होता है। तो द टपल्स आर डिपिक्टेड थ्रू पैरेंथेसिस, दैट इज राउंड ब्रैकेट्स होता है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं इसके पहले हम लोगों ने लिस्ट पढ़ा था, लिस्ट में क्या होता है, लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट होता था और राउंड ब्रैकेट अगर होगा तो हम समझ लेंगे, तुरंत समझ जाएंगे कि ये हमारा क्या है, टपल्स है। ठीक है, तो टपल्स इज ए स्टैंडर्ड डेटा टाइप ऑफ पाइथन दैट कैन स्टोर अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज बिलोंगिंग टू एनी टाइप हो गया। द टपल्स आर डिपिक्ट थ्रू पैरेंथेसिस, दैट इज राउंड ब्रैकेट्स होता है। ठीक है, अब इसका कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। जैसे टपल्स के बारे में, अगर सिर्फ इस तरह से ऐसे ब्रैकेट दिया हुआ है तो इसको हम लोग बोलते हैं टपल्स विथ नो मेंबर्स। एम्प्टी टपल्स। ठीक है, इसी तरह से अगर टपल्स में कोई वैल्यू है 7 है ऐसे, तो इसको बोलते हैं टपल विथ 1 मेंबर। टपल विथ 1 मेंबर्स हो गया। ठीक, क्लियर। इसी तरह से अगर हमने टपल्स में वैल्यूज दे दी 1, 2, 3, टपल्स with tuples of integer, tuples of integers, integer। इसी तरह से अगर वैल्यूज है टपल्स की 1, 2, 3.5, 6.2, 9, तो इसको बोलते हैं टपल्स ऑफ नंबर्स। ये लिस्ट पे भी हम लोगों ने देखा था, नंबर और ब्रैकेट में इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट, इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट। इसी तरीके से अगर मान लीजिए लिखा हुआ है ए बी सी लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं टपल्स ऑफ कैरेक्टर। टपल्स ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक, इसी तरह से अगर मान लीजिए इसमें और वैल्यूज हैं, थ्री है, तो इसको बोलते हैं टपल्स स्ट्रिंग। यानी टपल्स ऑफ स्ट्रिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। तो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स जब भी होगा तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग बोलते हैं। तो ये सब मेन फंक्शंस होते हैं लिस्ट के टपल्स के, और टपल्स को कैसे हम लोग यूज करते हैं। अब सबसे पहला क्रिएट कैसे हम टपल्स को बनाते हैं, क्रिएट टपल्स। तो विद द हेल्प ऑफ टपल्स फंक्शन हम टपल्स को क्या कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं। To create a tuple, put a number of expression separated by commas in parentheses. That is to create a tuple. We can write in the form given below. ठीक है, तो अब टपल अगर हमको क्रिएट करना है तो जैसे अगर हमने t लिखा है, t इज इक्वल टू ऐसे वैल्यू दे देंगे। ठीक है, या हम इसको करते क्या है, t इज इक्वल टू वैल्यू 1, वैल्यू 2, जितने चाहे उतनी वैल्यूज को ऐसे दे सकते। ठीक, और अगर हमको क्रिएटिंग एम्प्टी टपल अगर बनाना है, एम्प्टी टपल बनाना है, तो हम लिखते हैं t इज इक्वल टू
ट्रिपल और ऐसे वैल्यूज दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम वैल्यूज को बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर लिखा है t इज इक्वल टू ब्रैकेट में 1 लिखा है, ठीक, t इज इक्वल टू 1 लिखा है, यानी अब हम जब इसको t को प्रिंट कराएंगे तो ये जो वैल्यूज प्रिंट करेगा ये क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा 1। ठीक है, लेकिन अगर हमने इस तरह से लिखा है t इज इक्वल टू 3, अगर हमने लिखा है t इज इक्वल टू 3 कॉमा, तो जब हम इस t को प्रिंट कराएंगे तो ये प्रिंट करेगा 3 कॉमा ऐसे। ठीक है, ये 3 कॉमा को प्रिंट करेगा। तो इस तरह से हम टपल्स को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। अब जैसे कुछ और एग्जांपल देखते हैं टपल्स के। अगर हमने मान लीजिए लिखा है t1 इज इक्वल टू टपल ब्रैकेट सिंगल कोट्स में हेलो, ऐसे सिंगल कोट्स में हेलो लिखा है। ठीक, तो अब अगर हम इसको प्रिंट कराएंगे t1 को, तो इसकी जो वैल्यू प्रिंट करेगा वो इस तरह से h e l l एंड हेलो प्रिंट करेगा। ठीक है, और अगर हमने मान लीजिए इस तरह से हेलो हेलो हेलो, ये क्या करेगा, हेलो प्रिंट करता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और टपल्स और लिस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। टपल्स और लिस्ट एक ही तरह के होते हैं, बस डिफरेंस ये होता है कि टपल्स में जो होता है वो राउंड ब्रैकेट होता है, लिस्ट में क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स होता है। ठीक है, अब इस लिस्ट में क्या हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स होगा। और टपल्स क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल मतलब कि इसकी वैल्यू जो है हम चेंज नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट चेंज एलिमेंट्स ऑफ अ टपल इन प्लेस, हम उस प्लेस पे इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। यही इसकी मतलब प्रॉपर्टीज होती है कि हम वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं, बाय इम्यूटेबल टाइप का होता है। ठीक है, इसी तरह से अब हम इसमें एक्सेसिंग कैसे करेंगे। एक्सेसिंग के भी सारे फीचर एकदम जिस तरह से लिस्ट में थे उसी तरह से टपल्स में भी होते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हमने लिखा है, हमने लिखा t1 इज इक्वल टू हमने ब्रैकेट में a e i o u हमने वैल्यू बना लिया। ठीक है, अब इसमें भी सेम वही चीज होता है, इंडेक्सिंग यूज किया था, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और बैकवर्ड इंडेक्सिंग, सेम उसी तरह से जैसे हम लोगों ने लिस्ट में यूज किया था, a e i o u। ठीक है, अब जैसे ही ये लिखेंगे तुरंत मेमोरी में ऐसे एक बॉक्स बन जाएगा और इसमें वैल्यू हो जाएगी a e i o u, ऐसे बन जाएगा बॉक्स। ठीक, और इस बॉक्स का नंबर हो जाएगा, इंडेक्स नंबर हो जाएगा 0 1 2 3 एंड 4, और इसको बोलते हैं, और इसका नाम हो जाएगा t1, इसका नाम तो t1 हो गया। अब इसको बोलते हैं फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग हो गया। इसी तरह से -1 -2 -3 -4 -5, और इसको हम बोलते हैं बैकवर्ड इंडेक्सिंग। इसको हम क्या बोलेंगे, बैकवर्ड इंडेक्सिंग बोलते हैं। और इसकी जो वैल्यूज होती है सेम उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने लिस्ट में देखा था। हम लिखेंगे t1 ऑफ 0 इज इक्वल टू a ऐसे, और ये इक्विवेलेंट होता है t1 ऑफ -5 बैकवर्ड इंडेक्सिंग। इसी तरह से t2 ऑफ 1 इज इक्वल टू e, ये इक्वल होता है t1 ऑफ, सॉरी ये भी t1 ही है, t1 ऑफ -4। अब देखिए t1 जो है, t1 क्या है, ये इस लिस्ट का नाम है, इस टपल का नाम है t1। ठीक है, तो हम हमेशा उसका t1 लिखेंगे। अब जैसे देखिए, जैसे आप लोग देखते होंगे रेलवे से क्वार्टर और ये सब देखते होंगे कि सबका क्वार्टर एक ही तरह से होता है, लेकिन उसका नंबर अलग अलग होता है, लाइन से नंबर होता है 0 1 2 3 4 इस तरह से। तो उसी तरह से हर बॉक्सेस का एक एक नंबर दे दिया गया है, तो t1 और उसका इंडेक्स नंबर। ठीक है, t1 उसका इंडेक्स नंबर, इस तरह से है। तो ये फॉरवर्ड इंडेक्सिंग के लिए, बैकवर्ड इंडेक्सिंग के लिए। इसी तरह से t1 ऑफ 2 इज इक्वल टू i, और दैट इज t1 ऑफ, अब i है
तो -3 ये इससे इक्विवेलेंट होगा। इसी तरह से T1 ऑफ 3 इज इक्वल टू O और ये इक्विवेलेंट है T1 ऑफ -2 के। ठीक है, इसी तरह से T1 ऑफ 4 इज इक्वल टू U और दैट इज T1 ऑफ -1। तो इस तरह से हम फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और बैकवर्ड इंडेक्सिंग को यूज करके वी कैन एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ द टपल्स। हम एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ टपल्स। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ये एलिमेंट्स को हम टपल कर यूज कर सकते हैं। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और बैकवर्ड इंडेक्सिंग को भी यूज करता है। ठीक है, अब डिफरेंस जो होता है दोनों में, टपल्स आर सिमिलर टू अ लिस्ट इन मेनी वेज एट देयर इज एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस इन म्यूटेबिलिटी ऑफ अ टू टाइप। टपल्स आर नॉट म्यूटेबल। टपल जो होते हैं, टपल की जो वैल्यू है हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, तो टपल्स आर नॉट म्यूटेबल व्हाइल लिस्ट आर। ठीक है, लिस्ट जो होता है वो म्यूटेबल होता है, लेकिन टपल्स जो है म्यूटेबल नहीं होता है। यानी लिस्ट की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन टपल की वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। आपने कल देखा भी था, हमने बताया था लिस्ट वाले में, आप ध्यान दीजिए इस चीज को। हमने लिस्ट में दिखाया भी था कि अगर हम यहाँ पे जैसे देखिए म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल का मतलब जैसे अगर लिस्ट है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, L1 इज इक्वल टू AEIOU दिया हुआ है। अब L1 AEIOU अब हम प्रिंट करा रहा है। अब L1 की जो जीरो वैल्यू है, यानी जीरो इंडेक्स नंबर हो, यानी ये स्मॉल ए की जगह पर हमने कैपिटल ए कर दिया, तो जैसे ही L1 ये किया हमने तो तुरंत ये वैल्यू क्या हो गई, अपलोड हो गई। तो ये अपलोड हो गया। इसी तरह से हमने 2 इंडेक्स नंबर पे हमने आई कर दिया तो ये भी तुरंत क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा, यानी कैपिटल ए हो गया, कैपिटल आई हो गया। तो जो लिस्ट होता है वो म्यूटेबल टाइप का होता है। ठीक है, लेकिन टपल जो होता है इम्यूटेबल है, यानी इसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इसकी वैल्यू हमें चेंज नहीं होगी, इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है और ये इम्यूटेबल टाइप का होता है। अब देखिए यानी इम्यूटेबल है, तो यही दोनों में बेसिक डिफरेंस है। पहला डिफरेंस ये है कि लिस्ट जो होता है, लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट लगता है, टपल्स में जो है वो राउंड ब्रैकेट लगते हैं। लिस्ट जो होता है म्यूटेबल होता है और टपल्स जो होता है इम्यूटेबल है, यानी उसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए अगर लिखा है वॉवेल इज इक्वल टू ब्रैकेट में A E I O और U, ऐसे वॉवेल लिखा है। अब हमने इसको प्रिंट कराया, अगर हमने प्रिंट कराया वॉवेल ऑफ 0, तो वॉवेल ऑफ 0 जब लिखेंगे तो ए का मतलब ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, यानी इसकी जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ए आ जाएगा, ऐसे सिंगल कोट्स में। ठीक है, अगर हमने मान लो लिखा है वॉवेल ऑफ 4, तो 0 1 2 3 4, यानी वॉवेल ऑफ 4 पे कौन सी वैल्यू आ गई, यू आ गया। ठीक है, अगर हमने मान लीजिए लिखा है वॉवेल ऑफ -5, तो -5 का मतलब क्या हो जाएगा, ए वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरह से हम इंडेक्सिंग को यूज कर सकते हैं और इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब डिफरेंस में हमने बता ही दिया कि दोनों में मेन जो डिफरेंस होता है वो म्यूटेबिलिटी का होता है। लिस्ट हमारा जो होता है वो म्यूटेबल टाइप होता है और जो टपल्स होता है वो इम्यूटेबल टाइप का होता है, यानी उसकी वैल्यू जो है चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब लिस्ट में अगला जो पार्ट आता है, अगली जो हेडिंग आती है ट्रैवर्सिंग अ टपल। अब टपल्स में जो पार्ट आता है ट्रैवर्सिंग अ ट्रपल। ट्रैवर्सिंग और टपल, टपल में ट्रैवर्सिंग कैसे करते हैं, ट्रैवर्सिंग मतलब कि हम मूवमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब द ट्रैवर्स ऑफ अ सीक्वेंस मीन accessing and processing each element of it. Thus, traversing a tuple also means that the same in the tool for it, that is the Python loops. For loop makes it easy to travel or loop over the item in a tuple as per following syntax. यानी अब इसका जो सिंटेक्स होता है for का, for फिर हम लोग लिखते हैं item, फिर लिखा जाता है in और फिर हम लिखते हैं tuple कोलन और फिर होता है प्रोसेस ईच आइटम
ईच हाइट। ठीक है, अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए लिखा है t इज इक्वल टू ब्रैकेट में p कॉमा y कॉमा t कॉमा h कॉमा o कॉमा n कॉमा ऐसे पाइथन लिखा हुआ है। ठीक है, ये वैल्यू असाइन है पाइथन। अब इसमें हमको लूप चलाना है, यानी हम ट्रेवल से करेंगे तो हम लिखेंगे फॉर a इन t कोलन, यानी a इन t कोलन लिखेंगे। जैसे ही ये लाइन लिखेंगे होगा क्या, जैसे ही ये लाइन लिखते हैं ये लूप चला हमारा, और जितने एलिमेंट्स होंगे पाइथन के वो सब एक एक करके किस में आते जाएंगे, a में आएंगे। और a हमारा क्या चीज़ है, एक तरह का वेरिएबल्स है जो वैल्यूज को क्या करेगा, होल्ड करेगा। और देन प्रिंट t ऑफ a, ऐसे हमने प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब जैसे ही ये लाइन लिखेंगे तो पाइथन के जो एलिमेंट्स हैं यानी p y t h o n, ये इस तरह से क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएंगे। द एबव लूप विल बी प्रोड्यूस रिजल्ट एज दिस पाइथन। ठीक है, इस तरह से ये क्या कर देगा, एक एक एलिमेंट्स को निकाल निकाल के प्रिंट करता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर क्वेश्चन में जैसे फाइंड करना चाहते हैं कि कितने वॉवेल्स हैं, कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, तो इस तरह से आप इसको यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए पूछता है कि कैसे मतलब आप इसको यूज़ करेंगे, जैसे हमको मान लीजिए फाइंड करना है कि कितने वॉवेल्स हैं लिस्ट में, कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, तो इसका एक प्रोग्राम बन सकता है। ठीक है, तो अब देखिए जैसे अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है राइट अ पाइथन program to check vowel and consonant, check vowels in the tuple। हमको टपल में फाइंड करना है कि कौन कौन से वॉवेल्स हैं। ठीक है, अब देखिए वॉवेल्स को फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक v नाम का वेरिएबल ले लेंगे। v इज इक्वल टू वॉवेल्स की वैल्यू, मान लीजिए हमने लिखा g o r a k h p u एंड r, इस तरह से वैल्यूज को स्टोर किया। और हमने एक लूप चलाया फॉर एक वेरिएबल और ले लेते हैं जिसकी वैल्यू x इज इक्वल टू हमने 0 लिख दी, फॉर a इन, ठीक है, a इन v। तो v हमारा क्या है, v है हमारा टपल्स जिसमें सारी वैल्यूज क्या है, स्टोर है। अब यहीं पे चाहो तो कंडीशन लगा लो, इफ v ऑफ a इज इक्वल टू a और v of a is equal to e और v of a is equal to a e I और v of a is equal to o और v of a is equal to u। अगर ये मिल जाता है, यानी अगर ये वैल्यूज अगर मिल जाती है तो इसका मतलब वॉवेल होगा। तो वॉवेल का मतलब हो जाएगा x इज इक्वल टू x प्लस 1। इससे हम लिख देते हैं x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब जब लूप खत्म होगा तो प्रिंट टोटल वॉवेल इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा x आ जाएगा। इस तरह से वॉवेल का प्रोग्राम भी आप बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है स्लाइसिंग द टपल्स। ठीक है, स्लाइसिंग, तो स्लाइस करना मतलब, इस स्लाइस करने का मतलब क्या होता है, ये सब में आता है SLICING, स्लाइसिंग द टपल्स।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये स्लाइसिंग द टपल्स में भी रहेगा, स्लाइसिंग द लिस्ट में भी आएगा, सब में ये स्लाइसिंग आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस स्लाइसिंग का क्या मतलब होता है, इस स्लाइसिंग से फायदा क्या होता है? ठीक है, तो द टपल स्लाइसेस लाइक लिस्ट स्लाइसेस और स्ट्रिंग स्लाइसेस आर द सब पार्ट ऑफ द टपल एक्सट्रैक्टेड आउट हो गया। यू कैन वी कैन यूज इंडेक्स फॉर टपल एलिमेंट्स टू क्रिएट अ टपल स्लाइस एज पर फॉलोइंग फॉर्मेट। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मेट होता है स्लाइस का, तो जैसे मान लीजिए एक कोई टी, अब टी में पहला जो होता है ये होता है स्टार्ट, फिर जो लगा होता है दूसरा होता है स्टॉप, और फिर तीसरा जो होता है ये होता है स्टेप। इसी तरह से स्लाइसेस होते हैं, इसी तरह से क्या होंगे, स्लाइसेस होंगे, और स्लाइसेस इसी तरह से होते हैं। अब स्लाइसेस में जैसे फॉर एग्जांपल में अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, लिखा है t इज इक्वल टू, स्लाइस की जो वैल्यू है 10, 20, 12, 14, 18, 22, 24, 30 एंड 32 है, ऐसे दिया हुआ है अगर कोई वैल्यूज। ठीक है, और फिर हमने लिखा है यहाँ पे, हमने लिखा है एस इज इक्वल टू टी ऑफ, अब जब स्लाइस निकालना होगा तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ता है। स्लाइस के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट, हमेशा स्लाइस के लिए स्क्वायर ब्रैकेट में लगाना पड़ेगा। तो टी ऑफ 3:-3 ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, तो अब जैसे ही ये वैल्यूज लिखेंगे इसका मतलब होगा क्या कि मेमोरी में ऐसे एक ब्लॉक बना लीजिए आप। जब भी स्लाइस वाला क्वेश्चन आए तो मेमोरी में ब्लॉक बनाए, 10, 20, 12, 14, 18, 22, 24, 30, 32, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 ऐसे आ गया। ठीक है, अब ये इंडेक्स नंबर हो गया इसका, स्टार्ट प्लस स्टार्ट इस तरह से होता है। और जो स्टॉप की वैल्यू होती है, हमेशा जान लीजिए कि स्टॉप की वैल्यू हमेशा कहाँ क्या होती है, -1 होती है, हमेशा स्टॉप -1 होती है। ठीक है, अब जैसे अगर मान लीजिए लिखा हमने 3 से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक जा रहा है, -3 तक। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 3 तक, 3 से, तो 3 पे कौन सी वैल्यू मिल गई। अब जब इंडेक्सिंग करेंगे तो 0, 1, 2, 3, यानी 3 पे जो वैल्यू स्टार्ट वैल्यू है दैट इज 3 है, तो 3 पे स्टार्ट वैल्यू कौन सी है, स्टार्ट वैल्यू है 14। तो यानी इसका जो रिजल्ट आएगा, यानी जो वैल्यू आएगा, पहला 14 आ गया। ठीक है, 14 यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ ये और कहाँ तक गया, -3 तक, यानी स्टॉप -1। यानी अब जब स्टॉप -1 है, -3 -1, यानी ये -3 -1 क्या हो जाएगा, -3 एंड -1। ठीक है, तो जो स्टार्ट वैल्यू मिल गई, यानी 3 से स्टार्ट हुआ तो 3 इंडेक्स नंबर से स्टार्ट हुआ है, और वैल्यू कहाँ तक जाएगी, तो यहाँ पे स्टॉप की वैल्यू -3 लिखा है, तो हमने बताया स्टॉप हमेशा -1 होता है, तो -3 -1 यानी ये हो जाएगा -4। तो -4 का मतलब कि -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। तो अब ये -4 है, यानी -4 पे क्या मिल गया, 22 मिल गया, तो यानी 14 हो जाएगा, 18 हो जाएगा और 22 हो जाएगा। यही इसका क्या है, आंसर है, यही हमारा आंसर है। हमेशा याद रखिए स्टॉप -1 होता है, हमेशा इसकी वैल्यू क्या होगी, स्टॉप -1 होगी। इस तरह से इसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया, हमने इस थोड़ा सा और आगे इसको बढ़ाते हैं। अगर हमने मान लो हमने लिखा इसको कि S इज इक्वल टू T ऑफ 4:-4। ठीक है, अब देखिए 4:-4 है, यानी ये इंडेक्स नंबर 4 पे जाएगा, यानी 4 पे क्या मिल गया, 18 मिल गया, तो 4 पे 18 मिल गया, पहला 18 आ जाएगा, और स्टेप -4 -1 यानी क्या हो जाएगा, -5, तो -5 पे भी 18 मिल गया,
यानी इसकी वैल्यू सिर्फ 18 ही आएगा, यही एक आंसर होगा इसका। इसका आंसर क्या होगा? -18। ठीक है, लेकिन अगर इसी तरह से अगर मतलब अगर शुरू स्टार्टिंग की वैल्यूज तो दी हुई है, अब जैसे मान लीजिए हमने लिखा कि s इज इक्वल टू टी ऑफ 3:30, तो 3:30, तो स्टार्ट वैल्यू 3 है और स्टॉप वैल्यू 30 है, तो 30 - 1 अगर करेंगे तो 29, और जबकि इंडेक्स नंबर हमारा 8 ही तक है। इसका मतलब ये क्या करेगा कि गिव अपर लिमिट वे बियॉन्ड द साइज ऑफ द टपल बट पाइथन रिटर्न एलिमेंट फ्रॉम द टपल फॉलिंग इन रेंज, यानी वो जो उसकी रेंज में होगा वहां तक की वैल्यूज को प्रिंट करेगा। यानी ये प्रिंट करेगा 3 से स्टार्ट होगा, यानी 14, 18, 14, 18, 22, 24, 30 एंड 32 ये वैल्यूज प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्लाइस ऑफ अ टपल्स। स्लाइस ऑफ क्या है? ये टपल्स है। इसी तरह से अगर मान लो ऐसे देता है वैल्यूज s इज इक्वल टू टी ब्रैकेट में -15:7 दिया, ऐसे ये वैल्यू दिया। तो अब -15 तो है नहीं कोई वैल्यू, तो -15 है नहीं, तो ये क्या करेगा कि ये रिवर्स ऑर्डर में मतलब ये गिविंग लोअर लिमिट मच लोअर बट पाइथन रिटर्न एलिमेंट्स फ्रॉम द टपल इन द रेंज ऑफ -15 ऑनवर्ड्स, यानी ये क्या करेगा उससे ऑनवर्ड्स वैल्यू को प्रिंट करेगा और कहाँ तक जाएगा? ये 7 मतलब 7 तक जाएगा। तो अब देखिए -15 से 7 तक है, तो -15 तो है नहीं, यानी ये 0 से स्टार्ट हो जाएगा और कहाँ तक जाएगा? 7 - 1, 7 - 1 का मतलब क्या हो गया? 6 हो गया, यानी यहाँ तक की वैल्यू प्रिंट करेगा, यानी प्रिंट करेगा 10, यानी ये प्रिंट करेगा 10, 20, 12, 14, 18, 22 और 6 तक गया, यानी 24, क्योंकि इसमें अपर लिमिट हमारा जो लोअर लिमिट है वो -15 है और अपर लिमिट 7 है, तो 7 - 1 यानी 6 तक एक जाएगा। तो हमेशा जो स्टॉप की वैल्यू होती है वो हमेशा एक कम होती है। इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। अब इसी तरह से आपके सामने दिख रहा है समरी ऑफ टपल्स मैनिपुलेशन फंक्शंस एंड मेथड। बहुत सारे मैनिपुलेशन फंक्शंस होते हैं, मेथड्स होते हैं। जैसे एक फंक्शन होता है लेन। लेन क्या करता है? लेंथ हम जानते हैं, हमने लिस्ट में देखा था कि लेन फंक्शन जो होता है लेंथ रिटर्न करता है। दिस फंक्शन रिटर्न द लेंथ ऑफ अ टपल दैट इट द कंटेंट ऑफ द एलिमेंट इन टपल हो गया। इसी तरह से मैक्स फंक्शन होता है। दिस फंक्शन रिटर्न द एलिमेंट फ्रॉम द टपल हैविंग मैक्सिमम वैल्यू। फिर मिन फंक्शन, दिस फंक्शन रिटर्न द एलिमेंट फ्रॉम द टपल हैविंग मिनिमम वैल्यू, जिसकी मिनिमम वैल्यू होती है उसको रिटर्न करता है। ठीक है, इसी तरह से एक सम फंक्शन होता है। द फंक्शन टेक द टपल सीक्वेंस एंड रिटर्न द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ टपल्स होता है। इसी तरह से इंडेक्स होता है, टपल नेम इंडेक्स, यानी द इंडेक्स मेथड वर्क विद द टपल्स इन द सेम वे it work within a list, thus it return the index of an existing element of a tuple, यानी ये इंडेक्स को रिटर्न करता है, हम ब्रैकेट में उसका नाम पास करते हैं। इसी तरह से सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस काउंट होता है। द काउंट मेथड काउंट रिटर्न द काउंट ऑफ अ मेंबर एलिमेंट ऑब्जेक्ट इन अ गिवन सीक्वेंस, यानी वो कितनी बार आया हुआ ये उसकी काउंटिंग करके बताता है। ठीक है, इसी तरह से सॉर्टेड है। दिस फंक्शन टेक द नेम ऑफ द टपल एज एन आर्गुमेंट एंड रिटर्न द न्यू सॉर्टेड लिस्ट विद द सॉर्टेड एलिमेंट्स इन इट हो गया। ठीक है, इसी तरह से टपल एक फंक्शन होता है। दिस क्रिएट अ टपल फ्रॉम अ डिफरेंट टाइप ऑफ लिटरेबल सीक्वेंस होता है, डिफरेंट टाइप से हम बना भी सकते हैं। तो इस तरह से हम बहुत सारे टपल्स को यूज करते हुए, टपल्स के फंक्शंस को यूज करते हुए हम अपने प्रोग्राम को बना सकते हैं और हम डिफरेंट टपल्स को हम लोग यूज भी कर सकते हैं। जैसे कुछ फंक्शंस हैं, देखिए इंडेक्स को यूज किया गया, काउंट किया गया। जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे देख रहे होंगे आपको, जैसे लिखा है T2 = 1, ये लिस्ट बनाया गया है, टपल्स ये लिस्ट बनाया गया 1 2 3 4 5 6 7, लेंथ निकाला गया T2 का, तो इसकी लेंथ निकाला है, तो इसकी लेंथ कितनी आ रही है? 4 आ रही है। इसी तरह से इंडेक्स 5 है, इंडेक्स 5 पे कौन सी वैल्यू मिल जा रही है? तो 2 वाली वैल्यू मिल जा रही है। तो ये इस तरह से टपल्स जो होते हैं वर्क करते हैं, ये मल्टीपल्स के साथ यूज किया जाते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग अपना प्यार इसी तरह दिखाते रहिए और मैं वीडियो इस तरह से बनाता रहूँगा, आपको पढ़ाता रहूँगा। थैंक यू, हैव अ मार्वेलस डे।